नमस्कार दोस्तों। आज कोविड पॉजिटिव डे 6 है। आज के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जैसे था पहले वैसा ही है। बुखार आज नहीं आया है, 100 से ऊपर नहीं गया है, 100 से नीचे ही नीचे था। खांसी वैसी ही है जैसे कल थी, थोड़ा सा 19-21 का आराम लग रहा है। सिर में दर्द आज कम रहा, अभी स्मेल नहीं आ रही है। डे 6 है आज। टेस्ट कंफ्यूज्ड है, किसी किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा आता है, किसी किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा है। इसके अलावा और कोई विशेष समस्या नहीं है। दवाइयों में अभी वही चल रही है जो चल रही थी, कोई मेडिसिन ऐड नहीं करी है। बस जो शिरशुलारी वज्ररस ऐड करा था वो 2-2 गोली सुबह शाम ही चल रही हैं। उसके बावजूद सिर में दर्द अब कम है, इंटेंसिटी जो है उसकी वो कम हो गई है, पहले की जितनी नहीं रही है। ये पहले बहुत तेज़ एकदम से प्रिकिंग होता था पेन, अब वैसा नहीं है, उससे कम है। तो दवाइयों में भी बस यही है, लक्षण यही है। आज हम बात करने वाले थे कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, बहुत सारे पेशेंट्स के भी सवाल थे कि इस समय ही ये पेंडेमिक ने जो मार्च तक हमें बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। इवन कि बहुत सारे लोगों ने आगे की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि अब ऑलमोस्ट ये कोरोना ख़त्म हो गया है, अब दिक्कतें नहीं हो रही हैं। एकदम से अप्रैल में ऐसा क्या हुआ जो एकदम से बहुत तेज़ी से ये बढ़ा है? इसकी क्या वजह रही होगी, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पिछले साल की अगर हम देखें तो पिछले साल कोरोना शुरू हुआ, लेकिन तब भी वो इस तेज़ी से नहीं फैला था, या ऐसी समस्याएं पिछले साल देखने को नहीं मिली थी जो इस साल देखने को मिली है। एक और अगर आपने बात गौर करी हो दोस्तों, पिछले साल जो कोरोना फैल रहा था तो उसमें जो बड़े बुज़ुर्ग थे और बच्चों के ऊपर ख़ास ध्यान देने की बात कही जा रही थी कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं और जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, उनको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए उनको कोशिश करें घर में ही रखें। और जो जवान है वो काम पे जाएं, लेकिन वो भी सावधानियां बरतें। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड रहा, इस बार के ट्रेंड में हमने देखा कि इस बार के ट्रेंड में ज़्यादा दिक्कत जो हुई है वो 18 से 45 या 60, 50, 55, 60 एज वालों को हुई है। 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दिक्कतें कम हुई हैं, 18 साल से नीचे के व्यक्तियों को कम दिक्कतें हुई हैं। मतलब जो पिछले बार के कोरोना में ज़्यादा वल्नरेबल थे उनको इस बार दिक्कतें कम हुई हैं, और जिनको दिक्कतें कम हुई थी पिछली बार उनको इस बार दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं। तो ये ट्रेंड इस बार देखने को मिला है। आज हम बात करते हैं कि इस समय ही अप्रैल के समय में एकदम से इतनी तेज़ पीक क्यों आई है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऋतु संधि काल। ऋतु संधि क्या होता है कि जो जाती हुई ऋतु होती है उसके आखिरी के 7 दिन, और जो आती हुई ऋतु होती है उसके पहले 7 दिन। तो दोस्तों, ये वाली जो ऋतु थी, शिशिर ऋतु ख़त्म हो रही थी और वसंत ऋतु आ रही थी। तो शिशिर ऋतु ख़त्म होने का और वसंत ऋतु आने के जो ये समय था, और वो था आपका जो फरवरी मार्च का समय, मार्च से अप्रैल का समय, जो ऋतु संधि काल होते हैं, ये वो काल था। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि ऋतु संधि काल में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, व्याधि क्षमत्व होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो सबसे कम होती है। क्योंकि पिछली ऋतु का जो दोषों का संचय हुआ हुआ होता है वो संचय दिक्कत कर रहा होता है। जैसे शिशिर ऋतु में संचित हुआ जो शिशिर ऋतु होती है उसमें हमारे शरीर में कफ की प्रधानता होती है, कफ बढ़ जाता है। और जैसे जैसे वसंत ऋतु आती है तो वो कफ जो है पिघलना शुरू होता है, तो उसकी वजह से शरीर में कफ जनित रोग होने की संभावना रहती है। हमारे शरीर में कफ का स्थान ऊर्ध्वांग बताया गया है। ऊर्ध्वांग मतलब ऊपर का हिस्सा, उरह स्थान, ऊर्ध्वांग स्थान। छाती का हिस्सा जो है कफ का स्थान मेनली बताया गया है।
और ये रोग भी जो कोरोना है ये भी कफ का है। जब कफ विलयन हो रहा है, कफ पिघल रहा है, ऋतु संधि काल है, जिस समय हमारे शरीर की व्याधिक क्षमता इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल वीक है, उसी समय में कफ भी पिघल रहा है, उसी समय में कफ जनित विकार भी हो रहे हैं, और उसी समय में इसी कारण से इम्यूनिटी वीक होने की वजह से एकदम से इस बीमारी ने अपना रफ्तार पकड़ी और सबको जकड़ लिया। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले साल जैसे ही कोरोना का संक्रमण के बारे में खबर आई थी कि कोरोना एक बीमारी है जो फैल रही है, आयुष मंत्रालय ने विभिन्न विभिन्न आपको उपाय बताए थे जिसके ज़रिए आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, समय समय पर सरकारों ने भी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मैंने भी बहुत बार सभी को ये चेतावनी दी, सभी को हमने बताया कि आप उचित दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएं। तो पिछले साल सभी इन चीज़ों का सख्ती से पालन कर रहे थे। साथ में सभी आयुर्वेदिक या और कुछ ना कुछ औषधियों का सेवन कर रहे थे, जैसे गिलोय था, अश्वगंधा था, आयुष्पाद था, तुलसी है। इन सभी दवाइयों का पिछले साल सभी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सेवन कर रहे थे। कोई च्यवनप्राश ले रहा था, कोई नाक में अणु तेल की बूंदें डाल रहा था, गरारे कर रहे थे लोग, पानी, गर्म पानी पीते थे, भाप ले रहे थे रोज़, अनेक विभिन्न प्रकार की चीज़ें कर रहे थे। परंतु इस साल ये सभी लोग ये सारी ही चीज़ें करना छोड़ चुके थे। सभी ने सभी ओजवर्धक, रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधियों का सेवन सभी ने छोड़ दिया था। इन सभी चीज़ों का जो प्रिकॉशंस हमने बताई थी, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, ये सभी सबने छोड़ दिया था, जिसके कारण अब आप देखिए कितने सारे कारण एक साथ यहाँ पे हो गए। लोग बागों की लापरवाही एक कारण, औषधियों का सेवन ना करना दूसरा कारण, ऋतु संधि काल का होना तीसरा कारण। और ये मौसम जो है ये भी जब ऋतु संधि काल होता है, इसमें इंसानों की, हम ह्यूमंस की इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन ये क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है किसी भी जीव जंतु के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। तो उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल क्लाइमेट का होना, ये चारों ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो मिले। पहला, सावधानियों का ना बरतना। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों का त्याग कर देना, ना लेना। तीसरा, ऋतु संधि काल होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी का नेचुरली कम होना। चौथा, फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलना ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए। तो ये सारे ही कारण ऐसे थे जिनकी कारण इस समय इस व्याधि ने एकदम से रफ्तार पकड़ी और इसने सबको ही एकदम से चपेट में ले लिया। दोस्तों, मैं दोबारा से आप सभी से विनती करूंगा कि जब तक ये कोरोना का खतरा कम नहीं हो जाता, तब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधियाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, च्यवनप्राश, अणु तेल का नाक में डालना, जो जितनी भी हम चीज़ें, आयुष क्वाथ का पीना, जितनी हम चीज़ें पहले कर रहे थे वो दोबारा से शुरू करें। उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, किसी भी चीज़ को ना छुएं। घर से जितना कम हो सके, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं और या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी माध्यम आपको सरल लगे उस माध्यम से मेरे से आप बात कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवाल होंगे, जो भी आपकी परेशानियाँ होंगी, उनका संभव प्रयास करेंगे कि उनका आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद।